हम अपने पहले प्रकरण की ओर चलते हैं, वो है संचार। संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने वाले साधन को संचार कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि। इंग्लिश में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार के क्षेत्र में बहुत सारे नए आविष्कार हुए, जैसे 2001 में ई पोस्ट का आविष्कार। फिर 20वीं शताब्दी में मोबाइल फोन्स उपग्रह के द्वारा हमसे जुड़े। 21वीं शताब्दी में स्मार्टफोन्स 3G और 4G के रूप में उपलब्ध हुए, और हाँ, अब 5G भी जल्दी ही आने वाला है। फिर अगला आविष्कार है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे लोग एक साथ अलग अलग जगहों से मिलकर मीटिंग्स कर सकते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब अगला आविष्कार है जैसे वाईफाई। वाईफाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। रेडियो तरंगों की मदद से इंटरनेट तक पहुंचने की युक्ति को वाईफाई कहते हैं। अगला आविष्कार है वाईमैक्स। वाईमैक्स में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बिना तारों के संपर्क स्थापित कर लेता है। तो देखा बच्चों, संचार के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, और इसके कारण हमारी दिनचर्या और कार्यशैली बहुत आसान और सरल हो गई है। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, और वो है शिक्षा में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब बच्चों, सूचना क्या है? सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचार कम्युनिकेशन, और प्रौद्योगिकी तो आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम ICT कहते हैं। और ICT से तो आप भली भांति परिचित हैं। बच्चों, पहले रेडियो और टेलीविज़न पर शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम आया करते थे, और वो उन बच्चों के लिए होते थे जो ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस और नहीं होते थे, और शिक्षक भी ऐसे क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाते थे। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए टीवी पे और रेडियो पे प्रोग्राम्स आया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ICT की योजना की शुरुआत दिसंबर 2004 में हुई। इसके उदाहरण हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स आदि। बच्चों, भारत का पहला उपग्रह एड्यूसेट, जो शिक्षा के लिए ही समर्पित है, उसका मेन उद्देश्य है देश के अलग अलग क्षेत्रों से सभी शिक्षकों को और छात्रों को जोड़ना, और उसे सुदूर शिक्षा के लिए ही बनाया गया है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग के लिए एड्यूसेट को बनाया गया। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल्स और ई-बुक्स, इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखा बच्चों, हमने ये जाना कि जो भी पढ़ाई हम वीडियो, टेलीविज़न, रेडियो या किसी भी माध्यम से करते हैं, वो सब ICT के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, अब हम अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, और वो है
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हाँ, मैं आपकी उत्सुकता को समझ सकती हूँ कि जैसे ही अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी का नाम आया तो आप लोग बहुत उत्सुक हो गए। तो बच्चों, हमारे देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इनकोस्पार का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ। इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहते हैं। इसी प्रकार इसरो का गठन नवंबर 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही अध्यक्षता में हुआ। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ नए नए अंतरिक्ष अनुसंधान किए जाते हैं और इसरो के सफल प्रक्षेपण हैं मंगलयान और चंद्रयान 1। बच्चों, आपने मिशन मंगल मूवी तो देखी ही होगी। उसमें मंगलयान प्रक्षेपण के बारे में ही दर्शाया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी उपग्रह प्रणाली है, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम? तो वो है इनसेट और IRS। इनसेट INSAT, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। और दूसरा है IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हिंदी में भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। अब बच्चों, आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि ये उपग्रह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला लेते हैं हम इनसेट। तो बच्चों, इनसेट दूरदर्शन प्रसारण, दूरसंचार, मौसम की जानकारी और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी, ये सब हमें इनसेट के द्वारा प्राप्त होती हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग टीवी पे समाचार तो देखते ही हैं, तो उसके बाद मौसम की जानकारी आती है। उससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह का कितना तापमान है, कहाँ तेज़ बारिश आएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है जैसे सुनामी। तो इन सब की चेतावनी हमें पहले से ही मिल जाती है, तो जान और माल दोनों का नुकसान नहीं होता। और तेज़ तूफान के बारे में पता चलने से समुद्र में मछुआरों को जाने से रोक दिया जाता है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अब हम बच्चों अपने दूसरे सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, जो है IRS यानी भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। इसका क्या काम है? यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में मदद करता है, यानी कृषि, जल सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और जितने भी खनिज सर्वेक्षण, इन सब की जानकारी हमें IRS के द्वारा प्राप्त होती है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमारे देश को उन्नतशील बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अच्छा बच्चों, अब आपके मन में ये उत्सुकता तो ज़रूर होती होगी कि ये उपग्रह अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचते हैं। तो बच्चों, उपग्रह को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए प्रक्षेपण यान होते हैं,
यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। और हमारे देश के लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं PSLV और GSLV। पहले हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। ये जो प्रक्षेपण यान है, इनका काम है कि सभी उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाना। अब अगर हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो PSLV IRS उपग्रह को अंतरिक्ष तक लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब PSLV जब IRS उपग्रह को अंतरिक्ष में लेके जाता है तो जितने भी प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण हैं वो IRS के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इनसेट उपग्रह को अंतरिक्ष तक लेकर जाते हैं, जिससे हमें मौसम की जानकारी, दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसारण, इन सब के बारे में पता चलता है।